गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो वो एक ऐसी थ्योरम जो वो डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को जो वो इस थ्योरम में जो वो प्रॉब्लम होती है कि कैसे जो वो इसको प्रूव करें। स्कूलों में बहुत लंबा चौड़ा करके बताया जाता है कि कैसे कैसे इसको प्रूव किया जाता है। तो इसी को जो वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे कि कैसे जो इसको प्रूव किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा, अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से हैं तो जो वो आपको जो वो समझ आने वाला है, बिल्कुल इजी तरीके से जो वो देखने वाले हैं। चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है, पहले मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, फिर मैं जो वो व्हाइट बोर्ड ओपन करूँगा और उस पर जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरम बोलती है कि अगर एक ट्राइंगल, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल और एक दूसरी ट्राइंगल है, इसमें जो वो एक एंगल दूसरे के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यही इसने बोला कि एक एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। फिर इसने बोला एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल। तो साइड कौन कौन सी है, मैं जब वो ब्लैक से बता रहा हूँ। ठीक है, ए बी और डी। ठीक है, इस एंगल को जो के इंक्लूडिंग जो साइड्स है, ठीक है, तो ए है ए बी और डी कौन सी है ये वाली, एक मिनट, ए बी और डी ई। ठीक है, और इसने बोला कि और दूसरी कौन सी है, ए सी और डी एफ। ठीक है, ये जो वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे कि जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/4, जैसे मान लो ये 3/4 है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ, जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 3 9, 4 3 12, तो कुछ ऐसे प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम दूसरे फ्रैक्शन को जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो इसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे मान लो अगर ये 3 है तो ये 6 है, अगर ये 4 है तो ये 8 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो इसने बोला कि ये प्रोपोर्शन में भी है। अगर ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, इक्वल है आपस में, और एंगल ए और एंगल डी जो वो आपस में इक्वल है, तो ये वो रहे कि सिमिलर होगी ट्राइंगल, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, वैसे इस थ्योरम के आने के चांसेस जो वो बोर्ड के एग्जाम में थोड़े से, एचपी बोर्ड के एग्जाम में थोड़े से आने के कम है, मतलब कि नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो वो आपको ये थ्योरम जो वो पता होनी चाहिए, प्रूफ जो वो इसको आना चाहिए। हाँ, दूसरे वाले थ्योरम में जो वो आप इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्योंकि जब देखिए हमारी ए वाली साइड इसके बराबर होगी, ए वाली साइड इसके बराबर होगी, तो साइड साइड बराबर होगी और एक एंगल भी बराबर है, तो इसका मतलब है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी जो वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, जब भी आप सिमिलर वाला जो वो कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जो भी क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का ट्राइंगल का, तो आप जो वो दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं उसमें, एक पढ़ते हैं देखिए एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगर एंगल सभी बराबर हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंसी होगी ना, क्योंकि एंगल 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 क्राइटेरिया अगर आपने लगा दी, जैसे ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर हो गया, तब तो ये फिर बराबर ही हो गया। ठीक है, तो ये तो सिमिलर होगी, हो गई सीधी। ठीक है, अगर आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया भी यूज करते हैं, जैसे मान लो ए वाला एंगल इसके बराबर है, ए वाला इसके बराबर हो गया, तब भी जो वो सिमिलर इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक हो जाता है कि साइड 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 साइड, अब तीनों ही साइड बराबर होगी, तीनों साइड जो वो इसकी इसकी तीनों साइड से बराबर होगी। ठीक है, तब तो वो सिमिलर होगी ही। और एक है हमारा साइड एंगल साइड, जो कि आज हम प्रूव करेंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये जो वो तीन चार पांच चीज़ें होती है जिसको हम सिमिलरिटी में यूज़ करते हैं। पहले तो सिमिलर का मतलब जिसको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। समरूप मतलब एक जैसा रूप, इसका सिंबल मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर एक दो ट्राइंगल है हमारे पास, देखिए इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, एक छोटी है एक बड़ी है, लेकिन इनका रूप एक जैसा है, जिनका रूप एक जैसा है उसको सिमिलर बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। और तब जो वो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है जैसे एक ट्राइंगल है, बिल्कुल ऐसी ही दूसरी वाली भी ट्राइंगल है। मतलब ये हुआ कि दूसरे पिछले वाले में सिमिलरिटी में तो एक बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसमें जो वो इक्वल भी आ जाता है, मतलब कि शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए, तो एंगल भी बराबर साइड्स भी बराबर, तब जो वो आप बोलेंगे कि ये जो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब शेप और साइज दोनों बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और अगर हमारी सिर्फ, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, सर्कल तो सर्कल है, एक जैसा रूप है, तो ये जो वो दोनों सिमिलर है। ठीक है, ऑल सर्कल आर सिमिलर। ठीक है, अगर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, बड़ा स्क्वायर ले लो इसकी भी सभी साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ए भी सिमिलर है। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और इक्विलेटर ट्राइंगल उठा लो, इक्विलेटर ट्राइंगल होगी और इसकी भी तो तीनों साइड इक्वल है, दिखने में तो एक जैसी होगी।
तो ए बी जो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए। हाँ, जैसे मान लो एक स्केलिन ट्राइंगल ले ली, मतलब कि उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एक मैंने दूसरी वाली ट्राइंगल ले ली, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो ऑल ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग होते हैं, तो ऑल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो बट किसी किसी केस में जो वो ये सिमिलर हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने सिमिलर का कंसेप्ट और कॉन्ग्रुएंट का देखा इसमें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट भी यूज़ होगा, सिमिलर भी यूज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप जो वो एक बड़ी ट्राइंगल उठा लो, एक जो वो छोटी ट्राइंगल उठा लो, ठीक है। सिमिलर ही प्रूव करना है, तो आप जो वो देखने में एक जैसी ही उठाइए दोनों को, जैसे ए बी सी उठा ली और डी ई एफ उठा ली, ठीक है। पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन जो वो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग प्रूव करेंगे कि साइड साइड बराबर है और एंगल बराबर है एक, ठीक है। दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो हम लास्ट में बोल देंगे कि ये जो सिमिलर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो वो हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डी से पी और डी से क्यू, मतलब कि इस वाली ट्राइंगल में दो ट्राइंगल पहले तो उठा ली, ए बी सी और डी ई एफ। फिर हम जो वो डी ई पर पी पॉइंट लेंगे और डी एफ पर जो वो क्यू पॉइंट लेंगे। आप लिख लीजिए, क्या लिखना है आपने, आप लिखिए कि पॉइंट पी ऑन डी ई एंड द पॉइंट क्यू ऑन डी एफ, ठीक है। सच दैट मतलब कैसे लिया है, ये कुछ ऐसे लिया कि ए बी इक्वल टू डी पी, ठीक है। ए बी जो वो डी पी के इक्वल है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ और कलर लेता हूँ, वाइट लेता हूँ। ये वाला जो ए बी है, ये जो वो डी पी के इक्वल है, और ये जो ए सी है, ये जो वो डी क्यू के इक्वल है। कुछ इस तरह से आपने ये जो वो बोलना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बार पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमने प्रूव करना है। एंगल ए जो वो एंगल डी के बराबर है, ये तो इसने पहले से गिवन बोला ही है, ठीक है। इसने एक बात और बोली है, प्रोपोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ए बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूंगा, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। ये इसने बोला है कि इनकी प्रोपोर्शन में जब लिखेंगे इनकी साइड्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल, तो वो जो वो इक्वल हो जाएगा, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के बराबर हो जाएगा, डी एफ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मैं जो वो इसको भी बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो वो गिवन है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक ट्राइंगल और बना दी। देखिए, पी क्यू, पी और क्यू एक ऐसे पॉइंट लिए कि ए बी और डी पी बराबर है, ए सी और डी क्यू बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए, ए इसके बराबर हुआ, ए इसके बराबर हुआ, एक एंगल तो बराबर ही है। तो यहाँ पे जो वो आप क्या बोलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात फिर से आ जाती है कि ये जो हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारी डी पी क्यू जो वो ये जो बनी, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी हमने डी पी के बराबर बनाया, ए सी को हमने डी क्यू को हमने ए सी के बराबर बनाया। इसका मतलब है ए वाली साइड इसके बराबर होगी, ए वाली साइड इसके बराबर होगी। एक एंगल तो पहले से बराबर है, तो यहाँ पे जो वो क्या हो गया, यहाँ पे साइड दो बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाइए, सिमिलरिटी वाला नहीं। यहाँ पे तो दो साइड जब इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ना ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है यहाँ पे ना इनकी शेप और साइज ही बराबर हो गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब कि एक जैसी देखने को भी है, शेप और साइज दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं लिखेंगे, सिमिलरिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो जो वो हमें जो वो एक बात इसने बोली है, इसने बोला है ए बी अपॉन डी डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ये जो इसने बात बोली है, ये जो हमारे पास गिवन भी था, ठीक है। अब उसी को उठा करके हम लोग जो वो क्या करेंगे, ए वी की, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए वी को मैं क्या बोलूँगा, ए वी को मैं डी पी बोल दूंगा, ठीक है, और ए सी को जो वो डी क्यू बोल दूंगा, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने यही किया है, उसमें वही पुट करेंगे, उसमें वही पुट कर देंगे, ठीक है। तो बस इसके बाद वाला जो स्टेप है, वो जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताने वाला हूँ। तो मैं व्हाइट बोर्ड जो ओपन कर लेता हूँ, अपना व्हाइट बोर्ड कहाँ गया यस, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास था ए बी, कुछ फॉन्ट जो इसका ज़्यादा ही मोटा हो गया, क्योंकि मैं इस पे लिख नहीं पाऊंगा फिर। हमारे पास था ए बी अपॉन में डी ई, ये जो वो गिवन है, क्योंकि ए सी जो वो डी एफ के गिवन है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल की जो वो प्रोपोर्शनैलिटी मैंने यहाँ पे इक्वल कर दी, ठीक है, ये गिवन था। फिर जो वो हमने ए बी को डी पी बोला था, तो इस ए बी की जगह मैं ना डी पी कर देता हूँ, ठीक है। इरेजर कहाँ है, इरेजर मेरे ख्याल से ए है, इस ओ सॉरी ए नहीं है इरेजर, एक मिनट रुकिए, इरेजर यहाँ पे है, ठीक है। इस ए बी की जगह ना मैं क्या लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है ए बी को हमने डी पी बोल दिया था ना, ए बी को डी पी बोला था, एक मिनट रुकिए,
ए बी इक्वल टू डी पी, और ए सी को हमने क्या बोला था, ए सी को हमने डी क्यू बोल दिया था। तो मैं इसमें ही रख रहा हूँ, मैं जब वो ज़्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिख भी नहीं पाऊंगा इस वाइट बोर्ड पे इतना ज़्यादा। ठीक है, ए सी को हमने डी क्यू बोला था, डी क्यू बोल दिया था। ये है दोनों ट्राइंगल, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी है एक बड़ी है, यहाँ से हमने इसको काटा है। ये जो वो हमारा पी है, ये जो वो क्यू है, और ये जो वो ए बी सी है, और यहाँ पे है डी ई एफ, डी ई एफ। ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करेंगे, हमें जो वो दूसरी वाले मतलब कि हमने ये जो वो बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था उसको देख करके हमने डीपी और डीई बना दिया, और डी क्यू और डी एफ बना दिया। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब देखिए, हमारी जो बीपीटी थ्योरम थी ना, वो क्या बोलती थी। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वो पी क्यू है, और यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है एफ। हमारा जो बीपीटी थी ना, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो बोलती थी कि अगर ए वाला प्रोपोर्शन में इसके ए वाला इसके इक्वल है आपस में, तो ये जो पी क्यू है वो जो मतलब कि पी क्यू अगर पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, तो होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी जो वो इक्वल होगी, इसका मतलब है वो पैरेलल होगा। तो आप लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के कन्वर्स से हमें पता चला कि पी क्यू जो वो पैरेलल हो गया, पी क्यू जो लाइन है वो जो वो पैरेलल होगी ई एफ की। अगर ये पी क्यू जो वो एफ के पैरेलल होगी, मैं रेड से बता रहा हूँ, पी क्यू जो वो ई एफ के पैरेलल होगी, तो यहाँ से एक बात और पता लगी, ये एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया। ये वाला एंगल मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, ये वाला एंगल पी जो वो एंगल ई के बराबर हो गया, और ये जो एंगल क्यू है ये एंगल ये कौन सा एफ के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसको बोलेंगे। आप लिखेंगे सभी बातें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो आप जो वो क्या बोलेंगे, एंगल ए जो वो एंगल डी के बराबर हो गया। मैं एक बार छोटा सा फिर से बना देता हूँ, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है। ठीक है, यही था। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं जो वो वहीं पे बताता हूँ, वहाँ पे जो वो दोनों ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने इतना प्रूव कर दिया अभी तक कि एंगल पी एंगल ई के बराबर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और एंगल क्यू जो वो एंगल एफ के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें और इस बड़ी वाली में, तो इसमें जब हम देखेंगे तो एंगल पी जो वो एंगल ई के बराबर हो गया, सॉरी एंगल ए, एक मिनट रुकिए, हाँ, एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल क्यू जो वो एंगल एफ के बराबर हो गया। अब आपको पहले से ही पता था कि ए वाला एंगल जो हमने जो पिछले वाले में प्रूव कर दिया था कि एंगल ए जो वो एंगल डी के बराबर है। ठीक है, ए तो एंगल पहले से ही बराबर है, एक एंगल तो पहले से ही बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल बी जो वो एंगल ई के बराबर हो गया, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, मतलब कि एंगल क्यू के बराबर। क्योंकि ए वाले इसके बराबर हैं तो ए वाले इनके बराबर निकल गए। मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ये वाला एंगल तो पहले से ही बराबर है आपस में। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। ठीक है, जहाँ पे हमने एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी प्रूव की थी। एंगल सी जो वो एंगल क्यू के बराबर था। अब क्या निकला, एंगल पी जो वो एंगल ई के बराबर निकल गया, एंगल क्यू जो वो एंगल एफ के बराबर निकल गया। इससे हमें पता चला कि एंगल पी तो एंगल ई हो गया, और एंगल सी तो एंगल एफ हो गया। तो बाई, फिर से बाई एंगल एंगल एंगल, अब तो एंगल 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 सिमिलरिटी निकल गई, क्योंकि ए एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल पी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। इसका मतलब है एंगल 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 सिमिलरिटी लगाइए, और जो वो बोल दीजिए कि ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। खत्म हो गया। तो इतना सा काम है इसमें, बस आपको जो बीच में बातें बताई वो लिखना पड़ेगी। हो सकता है किसी आपके टीचर में ने जो वो कोई और क्राइटेरिया लगा करके जो वो प्रूव किया होगा, या कोई और मेथड लगा करके प्लस माइनस करके माइनस करके जो वो कुछ और इक्वेशन बनाई होगी, फिर जो वो उसको देख करके कुछ और बताया होगा। लेकिन ये वाला जो वो मुझे बेस्ट लगा तरीका प्रूव करने का। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।